जी हाँ दोस्तों, आपके लिए क्लास 9th के देख सकते हैं यहाँ पर मैथ का सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों पेपर है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहे और एक एक क्वेश्चन का पूरा सोल्व करके जाइएगा और छाप दीजिए एग्जाम में। क्या कीजिएगा, छाप के आइएगा, है ना, छाप के आइएगा पूरा 100% यह ओरिजिनल पेपर है, 1% भी कहीं डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक से मार्कशीट पर नीला या काला पॉइंट बॉल से यानी चिन्हित करना, 25 क्वेश्चन का मात्र ही उत्तर देना। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। विषम संख्या का व्यापक रूप में एम का पर किस क्या रूप होगा। तो विषम संख्या का व्यापक रूप में इसका 2 + m के रूप में होता है, 2 + m के 1 के रूप में होता है। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो हम जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। चलिए डी नंबर हो गया, 2 पर की संख्या के सभाज्य संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 सभाज्य का मौसा करेंगे तो उसका 1 आएगा, मान कितना आएगा, 1 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी है ना। चल बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैसे जो पी वीट के क्यू में हो, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो तो 4 के जहाँ पी तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तो 4 के 4 क्या आंसर होगा, वह परिमेय संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है, वो परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट सारा आंसर देख लीजिए। यहाँ पर कोई पर 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत होती है। आप लोग जानते हो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। √19 किस प्रकार की संख्या, तो यह अपरिमेय संख्या। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सारा क्वेश्चन का आंसर देखा हुआ है ना। यहाँ पर आप बतला सकते हैं 0 है ना 6 पर रैकरिंग है यहाँ पे, इसका मतलब रैकरिंग हुआ। इसका वैल्यू कितना होगा, देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो इतना आएगा, 20 का आंसर होगा। यानी कि 6 जिस पर रैकरिंग होता है उसका बटा में 9, 3 दूनी 6 और 3 3 9, यानी कि 3 बटे कितना है 2, यही आंसर आएगा, है ना 2/3। 2/3 ऑप्शन नंबर सी में है, क्या सी में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन और स्लाइड ऊपर करके दिखाने की कोशिश करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है 7/8 को दशमलव रूप में लिखेंगे तो किसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है ना, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया लेकिन हमको डी पर डाउट लगता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए इसका, है ना, अगर बतलाइए अगर पता होता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 1 से 30 तक क्वेश्चन, जिसमें हमको मात्र कितना क्वेश्चन का आंसर देना है, 25। ठीक है, इस प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको कह रहा है आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। इसका सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सोल्व करने वाला सवाल, दशमलव हटाएगा तो 6 7 5 है ना, इस पर 3 को 0 बैठेगा। ठीक है, इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 27 बटे कितना आएगा, 40 आएगा। कितना आएगा, 40 आएगा, काटिएगा तो, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसको क्या करना है, योगफल करना है, यानी कि जोड़ करना है। क्या करना है, जोड़ करना है। और अगर जोड़ आता होगा तो आप लोग करके बतला सकते हैं। इसका 10 के करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट हम आंसर बतलाते हैं। ठीक है, सोल्व करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुणनफल करने के लिए, है ना। तो इसका गुना किए तो इसका मान कितना आया है, इसका मान 11 के मान 1 आया। इसका गुना किया है तो 11 का मान है। आप लोग गुना कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं गुना होता तो कोई बात ना, हम अगले वीडियो में इसका फुल सोल्यूशन लेकर आएंगे। 1/2√3 का परिमेयकरण कीजिएगा तो क्या होगा, 2 - 2√3 होगा, है ना। इसका परिमेयकरण करने पर ए आंसर होता है। ठीक है, चलिए और सोल्व करेंगे, काफ़ी समय लगेगा। इसी तरह से आप लोग स्टेप बाय स्टेप सारा आंसर देख लीजिए। 12 तक हो गया, वो 13 नंबर 14 नंबर फटाफट देखेंगे। 64 के पावर 1/2, 1/2 है तो इसका मतलब रूट होता है √64 कितना निकलेगा, 8, एंड ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 243 के बटे भाज्य इसका मान क्या होगा, है ना। तो 14 का इसका मान ऑप्शन नंबर ए इसका निकलेगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो ए काट के ए आंसर आएगा। तो ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट देख सकते हैं यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 के पावर -5 3, 2 के पावर 3 का मान क्या होगा। 5 में से 3 घटाइएगा तो सिंपल तो कितना बचेगा, है ना, सिंपल क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं यहाँ पे दिखलाया गया है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगली क्वेश्चन क्या कर रहा है, इतना का गुणनफल कीजिए। इतना और इतना का गुना करने के लिए कर रहा है, सारा गुना ही, जोड़ घटा और गुना से सवाल दिया गया है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो, क्या इसका आंसर डी होगा। ठीक है, तो 16 का डी आंसर करेक्ट होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन के ऊपर इसका देखिए, इसको सोल्व भी कीजिएगा तो इसका 17 का आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। कितना आएगा, सी आएगा। सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं सोल्व होता तो फुल वीडियो कोई और लेकर आते हैं, उसमें पूरा डिटेल से बतलाएंगे, है ना। a + b = 11, a - b इतना, तो a² - b² का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, है ना। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 19 के 18 का सी होगा। चलिए 9 नंबर आंसर होगा। ठीक है, चलिए
हम लोग 19 के ओर बढ़े। 19 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर क्या रहा, 27 2 के ऊपर 3, यहाँ एक पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है ना। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 20 नंबर देखिए 30 से 25 क्वेश्चन का जवाब देना। 21 नंबर क्वेश्चन के ऊपर है x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस प्लस 12 का गुणनखंड करना है। कितना होगा इसका गुणनखंड, तो चलिए यहाँ पर 21 के ए आंसर होगा। ठीक है, ए आंसर करेक्ट होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा, इसका है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 22 का ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना होगा, 4x इसका निकलेगा, सूत्र होता है। ठीक है, 2 के पावर 2/3 गुने 2 के पावर 1/3 का सरलीकरण यानी सरल कीजिए तो इसका रूप क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। तो इसको होल स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर आएगा डी आएगा। कितना आएगा, डी आएगा, यानी कि 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। चलिए अगली क्वेश्चन करो। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसका भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है ना, तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। कितना आएगा, सी आएगा। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर फटाफट देखते जाइए। 26 नंबर का रहा, पाई किस प्रकार की संख्या होती है, तो हम लोग जानते हैं पाई एक अपरमेय संख्या होती है ना, परमेय होती है ना, एक अपरमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, अपरमेय। तो 26 का ए आंसर होगा। जो भी आंसर हो ऑप्शन में देख लीजिएगा, ये लीजिएगा, इसका आंसर अपरमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, अपरिमेय होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हम लोग, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 26 नंबर देखिए यहाँ पर लिख दिया ना, ऊपर में 27, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना, 20 का 26 का राइट आंसर होगा। 27 नंबर 0.29 पर भिन्न है ना, तो इसका भिन्न सरलीकरण कीजिए। देखिए इसका सरलीकरण कीजिएगा, 27 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा ना, 3/, कितना आएगा, 10 आएगा। इसका सरलीकरण करते थे, इसका थोड़ा समय लगे इसलिए है ना, हम स्किप करके आगे की ओर बढ़ रहे। 28 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना होगा, बी होगा। 29 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 29 का भी ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं 30 को मात्र 25 को सवाल के जवाब देना है, इसीलिए हम आगे की ओर बढ़े। 30 नंबर सवाल क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दोनों के बीच में अपरमेय संख्या एक परिमेय संख्या लिखिए, तो इसका अपरमेय संख्या का मान कितना है, 5/6 आया। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट होगा। इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना, फटाफट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक बने रहिए।